हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये देखिए, आगे के सफ़र में हम आप लोगों को साथ लेकर पहुंच गए हैं झारखंड बाबा देव घर यानी कि भोलेनाथ की नगरी में। वहां के रेलवे स्टेशन पर हम लोग पहुंच चुके हैं और बज रहे हैं भोर के 3 बज रहे हैं। अभी भोर के 3 हैं। ये देखिए कितना सुंदर है। रेलवे स्टेशन से लगा हुआ एक तालाब है छोटा सा वहाँ पर, और बहुत ही सुंदर लग रहा है वहाँ का नज़ारा। लाइटें जगमग जगमग जल रही हैं और चारों तरफ उजाला है। लोगों का आना जाना है। रेलवे स्टेशन है तो वो तो चाहे जितनी रात हो या दिन हो, यात्रीगण आते जाते रहेंगे। और हम लोग फिर पहुंच गए हैं वहां से सीधे बाबा धाम के मंदिर में। ये देखिए पंडाओं के ये यहाँ पर लगे हुए हैं जिस तरह से गुफा नहीं है तो कचहरी, कोर्ट कचहरी में वकीलों के छोटे छोटे वो होते हैं ना, झोपड़ी, यानी कि वो अपना अपना चैम्बर बना कर रखते हैं। यहाँ भी बाबा धाम में पंडाओं के चैम्बर बने हुए हैं। और एक बाबा के माध्यम से हम लोग पहुँचे और मेरे बच्चे का मुंडन होना स्टार्ट हुआ। क्योंकि यहाँ की जानकारी मैं एक बार आई थी सिर्फ मनमास में, तो मेरे बच्चे का मुंडन स्टार्ट हो गया है। और रोया भी नहीं बच्चा। खैर मेरा ये इसका तीसरा मुंडन था। इसकी चोटी रखी हुई थी यहीं की, तो इसलिए मैंने मतलब सोचा कि बोल रहा था वो इस बार कि मैं रोऊंगा ही, लेकिन रोया नहीं और आसानी से मुंडन हो गया है। तो यहाँ का मतलब कि बाबा धाम में, देवघर में मैं इसलिए आई मनिमास से पहले कि मनिमास और सावन महीने के मौसम में यानी कि ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ कांवड़ बहुत आते हैं, कांवड़ियों का बहुत मेला रहता है, बहुत अत्यंत भारी मेला, देखने लायक, यानी कि एक अद्भुत नज़ारा होता है। सो हम यहाँ पहले आए कि मुंडन है और करा लेती हूँ, फिर बच्चों का स्कूल लगेगा तो उससे पहले सब कुछ हो जाए। हालत देखिए मेरी कैसी हो गई सफ़र से। अभी वहाँ से आके हम लोगों ने स्नान किया नहीं है। अभी बाबा जी ने बताया कि पहले बच्चे का मुंडन होगा, उसके बाद स्नान करके आप मंदिर की लाइन में लगेंगे। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पहुँचे और मुंडन हुआ, लेकिन बहुत ही मुश्किलें झेलनी पड़ी। हम लोगों ने रिजर्वेशन कराया था लेकिन रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ, उसकी वजह से बहुत ही मुश्किलें झेलनी पड़ी। टिकट कंफर्म ना होने के कारण बहुत ही भीड़ भाड़ का सामना बैठे बैठे 3 दिन के सफ़र को पार करके हम यहाँ के मंदिर में पहुँचे हैं। बहुत ही भव्य मंदिर है, बीच में है ये मंदिर। मैं दिखाऊंगी आगे चलकर अभी यहाँ की भीड़ आप लोगों को। यहाँ का अद्भुत नज़ारा आप लोग अच्छी तरह से देख सकेंगे कि सावन और मनिमास यहाँ कोई मायने नहीं रखता, 12 मास यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। देवघर के भोलेनाथ यानी कि शिव शंकर की कहानी भी आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। मुंडन हो गया और हम लोग पहुँच गए हैं गंगा सागर यानी कि गंगा जी। यहाँ पर रावण का किस्सा है। रावण ने यहाँ पर जब वो शिव जी को रखा था, तब रावण ने यहाँ मुक्का लघुशंका उसे लगी थी, तो वो तालाब में गया था। लघुशंका एक जगह गया था, लघुशंका किया उसने, तो वो तालाब भर गया था लघुशंका से उसकी। फिर यहाँ उसने एक मुक्का मारकर गंगा जी को प्रकट किया था, तब ये तालाब भर गया। और तब से मान्यता है, यहीं पर गंगा जी की मान्यता है और सब लोग स्नान करते हैं। हमने भी यहाँ स्नान किया। यहाँ स्नान करने के बाद ही आप भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जाएंगे। यहाँ चारों तरफ पंडाओं के मकान बने हुए हैं, अच्छे खासे होटल बने हुए हैं, फ्लैट बने हुए हैं। सबसे बड़ी गलती यहाँ की लेकिन ये है, हर मंदिर में स्पेस होता है। इस मंदिर में चारों तरफ सब ने अपनी बस्तियाँ बना रखी हैं। स्पेस देना चाहिए, 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर तक तो यहाँ मकान नहीं होने चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ को वैसे भी पहाड़ जंगल ही पसंद हैं। तो क्यों बस्तियाँ बनाकर यहाँ सब ने रखी है। तो यहाँ हम लोगों ने फिर स्नान किया और स्नान करने के बाद भीड़ देख रहे हैं श्रद्धालुओं के आप लोग। श्रद्धालुओं की भीड़ तो देखिए, मतलब यहाँ सावन और मनिमास कोई मायने नहीं रखता, यहाँ 12 मास भीड़ रहती है। यहाँ भोलेनाथ का ये वो शिवलिंग है, वो ज्योतिर्लिंग है जो गौरा जी पूजा करती थी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो शिवलिंग की, ज्योतिर्लिंग की पूजा गौरा माँ करती थी, तो रावण को उनकी माँ ने ये कहा था कि वो शिवलिंग आप लाओगे, अपने श्रीलंका में विराजमान करोगे भोलेनाथ को, तो आप अमर हो जाओगे। तब रावण ये शिवलिंग लेने गया था, उन्होंने वरदान में मांगा था।
गौरा जी देना नहीं चाह रही थी। तब शिव जी ने कहा कि ले चलो मुझे, लेकिन कहीं भी अगर रास्ते में आपने मुझे रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, फिर मैं नहीं आऊँगा। तब भगवान की माया जाल ऐसी थी कि रावण को लघुशंका लगी और रावण ने वो शिवलिंग किसी के हाथ में थमा दिया और वो लघुशंका करने गया और फिर इस तालाब में गंगा को प्रकट करके स्नान किया। यहाँ आता है, देखता है तो जिनके हाथ में उन्होंने शिव की ज्योतिर्मय लिंग रखी थी वो उन्होंने वहाँ स्थापित करके वो वहाँ से गायब हो गए। और शिव जी को जब रावण उठाने लगा तो शिव जी उठे नहीं, रावण था गुस्से वाला। रावण गुस्से वाला था और उसने बहुत मेहनत की, बहुत जोर लगाया, शिवलिंग तस्य मस नहीं हुए। तब उसने वहीं पर अंगूठे से उन्हें दबा दिया तो शिवलिंग और भी मतलब कि अंदर दब गई। इसीलिए ये शिवलिंग में मतलब ऊपर उठी हुई ज्योतिर्लिंग नहीं है। आपको मंदिर के अंदर घुसने में मतलब कि भीड़ के चक्कर में बहुत मतलब उन्हें मतलब दर्शन करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर वो धंसे हुए हैं। और ये देखिए मैंने भी स्नान करना शुरू कर दिया है, स्नान करना शुरू कर दिया है और अच्छी तरीके से पानी बहुत अच्छा ठंडा था। और भोर में ही हम लोगों ने स्नान किया, 4 बज रहे थे रेलवे स्टेशन से, मतलब कि यहाँ आते आते मुंडन कराते कराते 4 बज गए थे, क्योंकि 10 किलोमीटर का सफ़र था रेलवे स्टेशन से देवघर का। सफ़र अच्छा रहा, वैसे भीड़ और मुसीबतों का सामना तो सबको करना पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मतलब कोई वैसी बात नहीं है। अब भगवान के दर्शन करने हैं यार तो तपस्या तो करनी पड़ेगी, है कि नहीं। और आप लोग देख रहे हैं हम लोगों ने स्नान किया और पानी भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, एकदम निर्मल जल था। सब बूढ़े बुजुर्ग हर कोई मतलब बहुत ही श्रद्धा से, यहाँ सब कुछ श्रद्धा के अनुसार ही था। और हम लोग पहुँच गए मंदिर परिसर में नहाने के बाद मंदिर परिसर में पहुँचे तो हैं, लेकिन यहाँ की भीड़ देखते जाइएगा, आप नज़ारा देखिएगा। नज़ारे में भीड़ में किस तरीके से मतलब कि मैनेज करना पड़ता है। छोटा बच्चा भी था और हम लोगों ने पानी तक नहीं पिया। चलो अपन तो भोलेनाथ के दर्शन करने स्नान कराने के लिए, लेकिन छोटा बच्चा था। ये देख रहे हैं, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया यहाँ पर, ये है वीआईपीओं की लाइन। उधर से पंडा जी ने मुझसे भी बोला कि 500 रुपये का आदमी का दो और वीआईपी लाइन में जाओ, जल्दी से दर्शन भोलेनाथ के करो, कोई मुसीबत नहीं सहनी पड़ेगी। ये क्यों भगवान के मंदिर में वीआईपी लाइन क्यों, मैं पूछती हूँ। हर मंदिर में जाओ वहाँ लुटाई है। वीआईपी लाइन मंत्रियों के लिए होती है और मतलब कि बड़े बड़े आदमियों के लिए, पैसे वालों के लिए यहाँ होती है। मैं पूछती हूँ, अगर वीआईपी लाइन लगानी ही है तो बुजुर्गों के लिए लगाओ ना, बच्चों के लिए लगाओ, लूले लंगड़ों के लिए लगाओ। ये भगवान के मंदिर में इतना बड़ा भेदभाव होने लगता है। लोग दर्शन के लिए जाते हैं और ये इतनी बड़ी मतलब कि वहाँ ये सब होता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये नेचर। हर मंदिर में होता है, हर मंदिर में होता है। और फिर उसके बाद दर्शन करने के बाद आ गए हम लोग पेड़े की दुकान में। हम लोग आ गए पेड़े की दुकान में। पेड़े की दुकान के बाद प्रसाद लेने के बाद बहुत ही भीड़ का फेस किया मैंने। और प्रसाद यहाँ एक चीज़ है, हाथी दाँत की चूड़ियाँ टाइप की, संग की चूड़ियाँ बहुत ही अच्छी मिलती हैं, पर यहाँ महंगाई बहुत है, बहुत लुटाई है बाबा। 40 का कोल्ड ड्रिंक 50-60 में देते हैं, ठंडे करने का रिचार्ज भी यहाँ ले लेते हैं। और हर जगह है। लेकिन चलो अच्छा है, भोलेनाथ के दर्शन हुए। आप लोगों को भी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और तब तक के लिए बाय बाय।